नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और शानदार दोस्तों। आज के वीडियो आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल के डाटा टाइप के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप आखिर में होता क्या है। डाटा टाइप में जो आपका फर्स्ट नंबर जो दे रहा है ऑप्शन, या क्या है ग्रुप है कौन सा, गेट एक्सटर्नल डाटा। इस वीडियो में जानेंगे कि गेट एक्सटर्नल डाटा की मदद से हम कैसे आसानी से एक्सेल के अंदर जो भी सारे ऑप्शन है, जैसे कि जो भी सारे हमारे पास, जैसे कि एमएस एक्सेल के जितने सारे, एमएस ऑफिस के जितने सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, वेब पेज, ये सब डाटाबेस टेबल, ये सब कैसे हम इनको एंट्री कराएंगे एमएस एक्सेल के अंदर सिंपली तरीके से। ये सारे प्रोसेस को इस वीडियो आपको क्लियर कराऊंगा बेसिक तरीके से। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर देखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको गेट एक्सटर्नल डाटा आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आप बेसिक तरीके से जान जाएंगे कि आखिर डाटा टाइप के गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब होता ही क्या है। ठीक है, तो वीडियो में लगे रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सिंपली आते हैं हमारे एक्सेल सीट के अंदर। आप देखेंगे आपका हमारा ये डाटा टाइप है। ठीक है, डाटा टाइप के अंदर हम आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। अब हम बेसिक तरीके से जानेंगे अच्छे तरीके से कि आखिर में इनका क्या यूज होता है, कैसे इनका यूज हम करते हैं एक्सेल सीट में, एक्सेल लाइफ में हम कैसे यूज करके आसानी से कैसे काम को कैसे आसान बना सकते हैं। इन सारे ऑप्शन को इस वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है फर्स्ट नंबर पे गेट एक्सटर्नल डाटा, यहाँ पे शॉर्टकट में दिया हुआ है गेट डाटा, मतलब इसका पूरा नाम होता है गेट एक्सटर्नल डाटा। ठीक, ये आपका कंफर्म हो गया। अब गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर हमारा आता क्या क्या चीज है, ये फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है आपका फॉर्म फाइल। फॉर्म फाइल में आप देखेंगे आपका यहाँ पे ऑप्शन देगा इनपुट डाटा फ्रॉम ए फाइल सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एक्सएमएल। इसका मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रॉम फाइल जो है वो क्या है, इसमें इनपुट डाटा कौन सा करेगा, ये कौन सा डाटा इनपुट करेगा, जो एमएस एक्सेल के जो भी सारे मतलब डाटा होंगे उनको ये फिलअप करेगा। ठीक, ये हो गया। अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे इस पे जब क्लिक करके को बताएगा यहाँ पे कि इनपुट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब क्या होता है हमारा, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा बता रहा है बेसिक तरीके से कि ये जो हमारा फ्रॉम डाटाबेस जो ऑप्शन होता है ये हमारा किस में होता है, एमएस एक्सेस में होता है, जिसमें हम डाटाबेस फाइल बनाते हैं और डाटा का आसानी से एंट्री कर पाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा दे रहा है फ्रॉम एज्योर। इसका मतलब देखिए बता रहा है इनपुट डाटा फॉर एज्योर। इसका मतलब ये होता है जैसे कि जो भी सारे हमारे वेब पेज होते हैं, चाहे जो भी सारे अदर जो फाइल है उनका ये इनपुट करता है। जैसे कि ब्लॉग में, ब्लॉगिंग में देखिए यहाँ पे टेबल स्टोरेज में, इसमें मतलब अलग अलग सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका ये क्या करता है, इसमें इनपुट करता है डाटा को। ठीक है, मतलब एकत्रित करता है। अगला देखेंगे फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज में देखेंगे तो इसमें भी बता रहा है आपका फ्रॉम शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इतने सारे ऑनलाइन रिपोर्ट जैसे तैयार किए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें बता भी रहा है कि इनपुट ऑब्जेक्ट फॉर सेल्स स्पेस, ये आपका हो गया। ठीक, सेल्स फोर्स मतलब जितना सारे हमारे पे पास जो भी ऑनलाइन जो भी हमारे पास होते हैं ऑनलाइन ऑब्जेक्ट फॉर, मतलब जितने सारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो भी हम इनपुट तैयार करते हैं उनका यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, हम आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। अगला मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बता रहा है आपको यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब क्या होता है। फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब ये होता है जैसे कि आप देखेंगे आपका यहाँ पे फ्रॉम वेब पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरीज ओपन हो जाएगा, शेयर पॉइंट ओपन हो जाएगा, डाटा फीड हो जाएगा, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ओडीसी ओबीसी जो भी यहाँ पे ऑप्शन होता है ये भी हो जाएगा, ब्लैंक क्यूरीज यहाँ पे ओपन जाएंगे। तो ये आपको बताना ये चाह रहा है कि आप आसानी से गेट एक्सटर्नल डाटा की मदद से क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी अन्य फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है ना फ्रॉम फाइल, मतलब क्या चीज का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम। अब इसके अंदर चाहते हैं यहाँ पे कोई फाइल इसके अंदर हम ओपन करना है, यहाँ पे देखिए ओपन क्लिक कर दिए। इसमें जो भी यहाँ पे फाइल जो भी यहाँ पे सेव होंगे वहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट पे आते हैं, देखिए यहाँ पे मई के नाम पे रजिस्टर है ना, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे 2023 का। अब देखिए आपके यहाँ पे जो भी इसके अंदर जो डाटा होगा वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे यही ऑप्शन था ना, इसको यहाँ पे हम लोड कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पास जो डाटा है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए दीदी जो भी इसके अंदर जो यहाँ जो मई 2023 का जो है रजिस्टर जो था, देखिए इसके अंदर आ गया कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे टेबल में है तो टेबल भी वाला आ गया। देखिए आपका यहाँ पे आइटम जो भी आइटम आ गया, यहाँ पे काइंड दिया है, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन दिया हुआ है। जो भी इसके अंदर आपका डाटा जो रहेगा क्या हो जाएगा इसके अंदर, वो ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप एक्सेल सीट के अंदर आप चाहते हैं कि कोई अदर फाइल या अदर एक्सेस के फाइल ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ओपन करना, चाहे एक्सेल का फाइल अदर कोई है उसको इसके अंदर क्या करना है, ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे
इसके ही मदद से आप आसानी से गेट एक्सटर्नल डाटा की मदद से आप आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, जैसे कि डाटाबेस क्या होता है। जैसे कि आप देखें आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई अगर फाइल आपने यहाँ पे बनाया हुआ है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, इसके अंदर इनपुट क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपका यहाँ पे जो भी एक्सेस के अंदर जो भी फाइल बनी होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर ओपन हो जाएगा। अभी देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा के नाम से यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका दूसरा चीज फाइल हो गया। देखिए अतुल श्रीवास्तव ACBD बना हुआ है ना, तो इसका देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो टेबल बना होगा, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे अलग से यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनका आप यहाँ पे यूज करके आसानी से इनका चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे इनका पूरा शो कर रहा है तो यहाँ पे शो क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। केवल सिलेक्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे जो भी इस पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। मतलब तो ये आपका हो गया क्या चीज का, यहाँ पे क्यूरीज कनेक्शन का। मतलब कि यहाँ पे जो भी डाटा टाइप के अंदर गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर देखेंगे आपके यहाँ पे, तो जो भी एक्सेल के अंदर जो भी और भी सारे मैटर हो, चाहे जो भी यहाँ पे फाइल हो, उसको आप यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं। चाहे डाटा बेस का मतलब होता है एक्सेस के अंदर जो भी फाइलें हो, चाहे जो भी फोल्डर हो, उनको आप आसानी से इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, ये सारे आपके यहाँ पे क्यूरीज में देखेंगे आपका यहाँ पे टेबल इसके अंदर बना सकते हैं। वेब पेज इसके अंदर ओपन क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे वेब पेज पे देखिए आपके यहाँ पे URL बता रहा है कि यहाँ पे कुछ भी URL डालिए, यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखिए अनेबल टू कनेक्ट, मतलब बता रहा है आपका यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है। तो आपका यहाँ पे वेब पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका ब्लॉगिंग फ्लॉगिंग जो भी होता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कंबाइन क्यूरीज दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कंबाइन क्यूरीज पे देखिए आपका यहाँ पे इसको इसमें देखेंगे मर्ज वाला का ऑप्शन दिया हुआ है, मैरिज वाला है। यहाँ पे देखिए इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे मर्ज में देखेंगे तब यहाँ पे अतुल श्रीवास्तव था, ये इसको ओपन करना तो ये कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स इसका दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मई वाला दिखना चाहते हो तो यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे दिखाई देगा। देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे राइट अदर क्लिक करना तो राइट अदर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका, तो ये सारे आपके क्या है, सारे आपके ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स आपके देखें, यहाँ पे एक सारे जो भी आपने मर्ज किया था वहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे डिटेल्स आपके यहाँ पे पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये आपके सारे ऑप्शन है, इनका आप यूज कर से आसानी से इनका जानकारी कर सकते हैं। अगला हम मानते हैं यहाँ पे देर आपका लंच पावर क्यूरी एडिटर, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे अलग से आपका यहाँ पे पावर क्यूरी एडिटर के एक अलग से यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉर्मेट होता है आपका, ये फॉर्मेट इसके अंदर ओपन हो जाएगा। इसमें देखेंगे होम टैब दिया हुआ है, ट्रांसफर दिया हुआ है, एडिट यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है। तो इसका जो भी आपका इसका यूज करना होगा आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अगर अधिक बड़ा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा ही में हो, केवल इसके बारे में वीडियो है तो केवल इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला सुनते हैं डाटा सोर्स क्या होता है। डाटा क्लिक करेंगे, डाटा सोर्स का मतलब ये होता है जो भी सारे आपने यहाँ पे डाटा में इनपुट जो भी किए हुए हैं इनको आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लियर क्लीन कर सकते हैं। चाहे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इनको नेम चेंज करना तो नेम कर सकते हैं, चाहे पब्लिक करना तो पब्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका चेंजिंग यहाँ पे डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज करना तो चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका डाटा के सोर्स हैं अलग अलग तरीके से, इनका आप जैसे यूज करना चाहे आप इनका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जितने सारे आपके यहाँ पे ऑप्शन है, ये आप जैसे कि क्यूरीज क्या हुआ ये हमने आपको बताई था। यहाँ पे क्यूरीज में देखेंगे तो जर्नल दिया हुआ है, डाटा लोड दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सिस्टम है। इनको जो भी आपको यहाँ पे अलाउ करना है क्यूरीज ऑप्शन में, इनको आप यहाँ पे मतलब अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ना तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये जितने सारे डाटा टाइप के, जितने सारे गेट एक्सटर्नल डाटा में जितने सारे ऑप्शन है मैंने आपको बता ही दिया कि जितने सारे ऑप्शन जैसे दिखाई दे रहे थे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और फाइल ओपन करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओपन कीजिए, इसमें लिखा होगा SML, चाहे ये मतलब जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने सारे फाइल होंगे उसमें फाइल को ओपन कर लेंगे। जो भी डाटाबेस फाइल है उनकी डाटाबेस का फाइल ओपन कर सकते हैं। ये मिला जुला के आपको यहाँ पे जितने सारे एक्सेल के अंदर जितने सारे फॉर्मेट होते हैं उनको अलग जो भी अलग अलग मतलब ऐप हैं, चाहे जो अलग अलग जो भी फाइल फोल्डर हैं उनको भी आप यहाँ पे आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि डाटा टाइप के एक्सटर्नल डाटा टाइप के कौन सा वीडियो कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।